स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज का क्लास मैं अपने गुरुजनों को समर्पित करता हूं, जिनकी छत्र छाया में हमने बचपन से अभी तक की पढ़ाई की और इस लायक बना कि आप लोग को भी मदद कर पा रहा हूं। तो आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग चैप्टर पे तो चलेंगे ही। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। पारे की 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए थे और बड़ी बूंद का पोटेंशियल निकाला था। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के आपका जो बुक है एक्सरसाइज बुक, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी के बुक में जो भी प्रॉब्लम है काफ़ी आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और वह एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वह वास्तव में कंसेप्ट ही है। यानी कि प्रॉब्लम बनाने से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करते हैं, उसको और गहराई तक अंदर बैठाने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है या प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन चूंकि आज टीचर्स डे है, आज का क्लास स्पेशल क्लास आप लोग का है टीचर्स डे का, तो हम आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी जो कि महाभारत काल का है और बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही मार्मिक है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। महाभारत सबने देखा होगा, सब जानते होंगे। तो महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र थे आपके भगवान श्री कृष्ण, जिनको कि विष्णु के अवतार भी कहते थे, और वह पांडवों के संरक्षक थे, है ना। तो पांडवों को माना गया है कि वह सत्य के पथ पर थे और श्री कृष्ण सत्य की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह। तो महाभारत हो, रामायण हो, यह सब आप माने तो वह कहानी है, लेकिन वह हम लोग के कल्चर में, हम लोग के माहौल में बिल्कुल अंदर तक, समझिए कि आत्मा तक वह पहुंच चुका है। तो आमतौर पर हम लोग उसे कहानी नहीं मान सकते हैं, भले उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो नहीं हो, लेकिन वह हमारी सभ्यता है, संस्कृति का प्रतीक है। तो महाभारत काल की ही एक घटना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, जिसमें कि आपके पात्र हैं श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अर्जुन को लोग उनके गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भी जानते थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वह भगवान परशुराम, जो कि कहते हैं शिव के अवतार हैं। तो परशुराम के शिष्य थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के शिष्य था अर्जुन, जो कि उनके प्रिय शिष्य में, सर्वश्रेष्ठ शिष्य में गिना जाता है। आप लोग काफ़ी प्रचलित है अर्जुन के बारे में भी, मछली की आँख की वाली कहानी भी आप लोग सुने होंगे। तो कुल मिला के आप कहिए कि अर्जुन जो था वह द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य में एक था, और द्रोणाचार्य विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में, अब जो शिव से ही शिक्षा प्राप्त हुआ हो, जिसके गुरु स्वयं आपका भगवान परशुराम जो कि शिव के अवतार थे, और वैसे गुरु से अगर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो समझ सकते हैं। तो अर्जुन भी संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में गिना जाता था, और अपने गुरु के प्रति काफ़ी आदर और सम्मान का भाव अर्जुन के अंदर था, बहुत प्रिय भी था द्रोणाचार्य को। तो होता क्या है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य, एक तरफ भगवान स्वयं और दूसरे तरफ गुरु द्रोण, और दोनों एक साथ कहीं से आ रहे होते हैं, और अचानक से अर्जुन भी उधर से आ रहा होता है। दोनों मान लो एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य कोई विषय पर वार्तालाप करते हुए आ रहे हो, और अर्जुन सामने से आ जाता है। तो बड़ा ही अनोखा वर्णन यहाँ पे है कि अब अर्जुन पूरी तरह से सोच में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से वह किंग कर्तव्य मूड कह लो कि एक तरफ अब भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं, तो वह किसको पहले प्रणाम करे।
तो काफ़ी मज़ेदार सीन वहाँ पे हो रहा है कि अब अर्जुन के मन में भाव उठ रहा है कि एक तरफ हमारे गुरु हैं और एक तरफ स्वयं गोविंद खड़े हैं, और किसको पहले वह पाँव छुए, किसको पहले वह प्रणाम करे। तो भगवान कृष्ण जो कि स्वयं आपका विष्णु के अवतार है, वह तुरंत भाप जाते हैं। अर्जुन का असमंजस को वह तुरंत भाप लेते हैं और खुद से इशारा करते हैं, यानी कि स्वयं श्री कृष्ण खुद से अर्जुन को इशारा करते हैं कि पहले आप गुरु के पांव छूइए। तो इसी पे आपका दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी कि खुद भगवान ने ही इशारा किया कि आप पहले गुरु के पांव छूइए। तो यह हमारी सभ्यता को झलकाता है, क्योंकि गुरु का महत्व समय काल स्थान से परे है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में गुरु की भूमिका को कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। वो अपना जीवन समर्पित कर देता है लोगों के उत्थान में, उनके लिए एक प्रेरणा बनता है। तो खैर, भारत का कल्चर है, इस पे तो हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी बात होते रहेगा। तो चूँकि आज आपका टीचर्स डे था, तो एक बार फिर से सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपने गुरुजनों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें शिक्षा दिया, इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोग से वार्तालाप कर रहा हूँ, आप लोग के कुछ काम आ रहा हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, अभ्यास बुक से आपका एक क्वेश्चन हमने लिखा है। क्वेश्चन देख लीजिए। 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब और -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि दो आवेश है, एक मान लीजिए Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों कितना दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमेशा प्रॉब्लम जब भी आप लोग बनाइएगा, जैसे सेंटीमीटर है तो इसको SI में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी मीटर में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, 16/100 यानी 0.16 मीटर। तो छोटा छोटा चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम बनाना टफ नहीं होता है। तो 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब और -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, और अनंत पर आपको कह रहा है कि शून्य विभव मानने के लिए। तो एनसीईआरटी का बुक है और एकदम आपका बेसिक पर है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। केवल आपको थोड़ा सा एक आध बार बनाने से क्या होगा कि जो पोटेंशियल का कंसेप्ट हमने इतना मेहनत से सीखा है वह बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा, फिर कभी आप उसको भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं एक Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश ले लिए Q2। Q1 का मान आपको बुक में क्वेश्चन में दे रहा है 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब, और Q2 का मान आपका कितना दे रहा है, -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए कि R है, और R का वैल्यू आपका क्वेश्चन में ही दे रहा है कि दोनों आवेश कितना दूरी पे है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 16 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, तो 16 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 16/मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, इतना मीटर, इसी को लिख सकते हैं। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 0.16 मीटर। तो छोटा छोटा स्टेप पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी, तो R मान लिए जिसका वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या लिख दिए, 0.16 मीटर। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो
या अनंत तक आप यह रेखा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह दोनों आवेश Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा हमने खींच दिया। अब इस रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो ऑब्वियस ये देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो एक के कारण पॉजिटिव विभव आएगा, दूसरे के कारण निगेटिव आएगा। तो कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा इन दोनों के बीच में या इनके बाहर भी हो सकता है कि वहाँ पे विद्युत विभव आपका नेट विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हमको पता नहीं है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो केस में यहाँ पर लेके चलते हैं। एक केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं, जब केस ए में लिखिए माना दोनों आवेशों को बीच एक बिंदु P है जहाँ V बराबर 0। यानी कि दो केस हमारे माइंड में यहाँ पे आ रहा है कि या तो अब मान लेते हैं कि बिंदु P पे विभव 0, हमको निकालना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो या तो दोनों के बीच में बिंदु एक केस ले सकते हैं और दूसरा केस कि इसके बाहर भी एक बिंदु P हम ले लेते हैं। तो केस 1 में हम लेके चल रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच एक बिंदु P है जहाँ भी आपका 0 है। तो एक रैंडम बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु आपका P है, यहाँ पे विभव 0 है और यह P का दूरी मान लेते हैं x है। ध्यान से देखिए, चूँकि हमको इस x का मान अगर मिल जाएगा तो कह देंगे कि आवेश Q1 से x दूरी पे विभव 0 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है या पूरा दूरी r जो कि 0.16 मीटर पता है, तो यह दूरी कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है r माइनस x बचेगा। ध्यान से देख लो कि यह तरीका ध्यान रखिए कि जब आपको पता नहीं है कि इस आवेश से कितना दूरी पे विभव का मान 0 होगा, तो हम मान लिए कि एक बिंदु P है जहाँ की V बराबर 0 है और यह बिंदु इस आवेश से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। तो अगर यह बिंदु P यहाँ से x दूरी पे है, पूरा दूरी r है, तो यह दूरी कितना हो गया, r माइनस x हो गया। तो अब इस बिंदु P पे विभव का मान आपको ज्ञात करना है। याद करो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V का मान क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, केवल उसी का यूज लेना है। तो बिंदु P पर किसके किसके कारण विभव होगा, तो Q1 के कारण होगा विभव आपका V1 और Q2 के कारण विभव होगा V2। तो बिंदु P पे अगर आपको विभव निकालना है तो Vp बराबर क्या होगा, तो इसके कारण विभव V1 प्लस इसके कारण विभव V2, या V1 V2 का मान निकाल के जोड़ देंगे, बिंदु P पे विभव हमको मिल जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, V1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आवेश आपका कितना है, तो 5 गुने 10⁻⁻8। तो Q के जगह पे यह रख दिए और बटा, अब इस बिंदु का और यहाँ से दूरी कितना दे रहा है, x दूरी पे है। तो V1 का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण निकाल रहे थे तो आवेश 5 गुने 10⁻⁻8 कूलम, और यहाँ से यहाँ की दूरी x मान लिए हैं तो x रख दिए। ठीक उसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 का वैल्यू कितना है, -3 गुने 10⁻⁻8 कूलम है। अब चूंकि Q2 के कारण यहाँ पे विभव निकाल रहे हैं, तो Q2 से इस बिंदु की दूरी कितना बच रहा है, r माइनस x।
अब देख लो, तो बिंदु P पे नेट विभव आपको निकालना है। नेट विभव P क्या हो जाएगा, तो यहाँ से V1 प्लस V2 यानी दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुने 10 पे पावर -8/x और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 गुने 10 पे पावर -8 जो V2 का मान निकाले थे और बट्टे r-x। ध्यान से देख लीजिए। और या Vp का मान आपने इतना निकाला और क्वेश्चन क्या हमको कर रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। यानी बिंदु P पे हमको क्या कर रहा है कि विभव शून्य का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न से हम लिख सकते हैं इतना बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो प्रश्न से हमने क्या कर दिया, तो Vp का मान निकाल लिया, इतना हुआ। थोड़ा जगह कम आपका बोर्ड पे रहता है, आप लोग नोटबुक में बनाइएगा तो एक स्टेप नीचे बढ़ा दीजिएगा। अभी मेन हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए। तो Vp का मान इतना हुआ और इतना बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आपका कॉमन है। 10 टू पावर -8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी ले लिए 10 टू पावर -8। तो अंदर क्या बच रहा है आपको देख लीजिए, तो अंदर बच रहा है 5 और बट्टा में x, तो 5/x और यह माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 टू पावर -8 भी आपका कॉमन है। इधर क्या बच रहा है, तो -3/r-x। एकदम सिंपल है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। आपने 9th-10th में काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम किया। तो ये जो गुना के इस तरफ है इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा उधर में जाएगा, तो यह तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस सब को बराबर के उस तरफ भेज दिए, 0 हो गया। बचा 5/x माइनस 3/r-x और यह किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से ही आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो यह -3/r-x को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं तो हो गया 5/x बराबर 3/r-x। देख लो, और हम कॉमा करके कर रहे हैं, यह सब स्टेप आप नीचे लिखते जाइएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब क्या हो जाएगा, दोनों तिरछा गुना इस तरह से तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 5 गुने r-x क्या हो जाएगा 5 × r-x और बराबर या 3 और x गुना होके क्या हो गया 3x हो गया। तो यहाँ तक का स्टेप में हमको लगता है थोड़ा भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो r का वैल्यू कितना हमने निकाला है 0.16 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुने r के जगह पे रख दीजिए 0.16 माइनस x और बराबर क्या हो गया 3x। तो देखते जाइए, यहाँ से हो गया। अब 16.16 और गुने 5 क्या हो जाएगा 16×5 = 80 यानी कि 0.80 और माइनस 5x बराबर 3x। अब यह 5x को उधर भेजिएगा तो 5x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा तो 5×3 8x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x बराबर 0.80 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0.80/8 क्या आंसर हो गया 0.1 और यह किस में है मीटर में है। तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि यह x का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 0.1 मीटर।
यानी कि केस 1 में जबकि हमने माना है कि बिंदु P क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य किसी बिंदु पर यानी इन दोनों के बीच में कहीं पे P है, तब x का मान कितना आया 0.1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इसको लिख दीजिएगा आप। केस 1 में आपका क्या हो जाएगा कि आवेश Q1 से, और Q1 का वैल्यू पता ही है कितना 0.1 मीटर की दूरी पर विभव आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किन्हीं लोगों को भी। ज़्यादा तो कैलकुलेशन ही है, कंसेप्ट का काम तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। एक बार जल्दी से देख लीजिए। हम लोग को निकालना था 5 × 10⁻⁻8 कूलम और -3 × 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश थे, दोनों के बीच का दूरी दे रहा था 16 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर हो गया 0.16 मीटर। अब कह रहा था कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो हम मान लिए कि Q1 से x दूरी पर विद्युत विभव बिंदु P का शून्य हो जाएगा। तो एक केस लिए, देखो इसमें क्या होगा, आप लोग जनरली कि एक केस तो बना लीजिएगा, दूसरा केस छोड़ दीजिएगा। इसलिए शुरू में ही हमने केस 1 ले लिया है कि बिंदु P हम दो जगह ले सकते हैं, या तो दोनों के बीच में या दोनों के बाहर, जिसको कहेंगे बाह्य बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर अगर P लिए हैं यानी दोनों के बीच पर P लिए हैं, और मान लिए कि यह P आपका आवेश Q1 से x दूरी पर था, तो x दूरी पर अगर P था तो यह दूरी Q2 से कितना बच गया, r-x बच गया। तो बिंदु P पर विभव Vp किसके बराबर होगा, तो Q1 के कारण विभव V2 प्लस Q2, Q1 के कारण विभव V1 और Q2 के कारण विभव V2, दोनों को जोड़ देना है। चूँकि अदिश राशि है, समान अलजेब्रा से जोड़ेंगे। तो V1 का मान कितना हो गया, तो Q1 के कारण 1/4πε0 Q के जगह पे रख दिए, और यहाँ से P का दूरी x माने थे। उसी तरह से V2 का मान हो गया 1/4πε0 Q2 का मान रख दिए, और P से Q2 का दूरी r-x। अब क्या करना था, तो बिंदु P पर विभव V1 प्लस V2 होगा, दोनों को जोड़ दिए V1 और V2 को, और बराबर 0 कर दिए, क्योंकि हमको वहाँ पे शून्य विभव का पोजीशन निकालना था। क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ पे विभव शून्य होगा, तो विभव पहले निकाल लिए और बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए। तो यहाँ से 1/4πε0 10⁻⁻8 कॉमन निकल गया, यह बचा 5/8 और यह बता -3/r-x। अब इसी को आपको क्या करना था, सॉल्व करके और x का मान निकालना था। तो यह तो आपका बराबर के उस तरफ 0 है, उधर जाएगा 0 ही हो गया, बचा π/x -3/r-x बराबर 0। इसको बराबर के उधर ले गए तो π/x बराबर हो गया 3/r-x। तिरछा गुना कर दिए तो क्या हो गया 5 × r-x बराबर, यह तिरछा गुना होके 3x। r का वैल्यू आपका 0.16 मीटर था, तो r के जगह पे 0.16 मीटर रख दिए, -x बराबर 3x। तो गुना कर दिए तो 16×85 यानी 0.80 माइनस 5x बराबर आपका बचा 3x, या 5x उधर जाएगा तो प्लस हो गया, कितना हो गया 8x बराबर 0.80, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0.80/1 यानी कि 0.1 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, केस 1 सब लोग का क्लियर होगा। अब दूसरा केस हम लोग लेंगे कि बिंदु P आपका कहाँ है, तो कोई बाह्य बिंदु पर है। बाह्य बिंदु पे कोई बिंदु P लेते हैं, और इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा। तो उसको हम अगला स्क्रीन में आपको लोग के लिए लगते हैं। इसको अच्छा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम केस 2 रखते हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे।
मेन मकसद हमारा क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लेना है। तो एक केस ले लिए जबकि बिंदु P जहाँ विभव 0 मान रहे थे वह दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में था, यानी कि Q1 Q2 के आंतरिक बिंदु पर था। अब केस 2 में ले रहे हैं कि जब बिंदु P Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा के बाह्य बिंदु पर हो, यानी इन दोनों के बाहर कहीं पे हम बिंदु P ले लिए और मान रहे हैं कि यहाँ पे विभव Vp क्या है आपका, जो कि V1 प्लस V2 के बराबर है, और वह क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा बिंदु तलाशना है इस रेखा पे जहाँ विद्युत विभव 0। तो केस 1 और केस 2 दोनों इम्पोर्टेंट है, केवल एक लिखिएगा तो आधा नंबर ही मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा कि यह कंसेप्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व होगा, काफ़ी तरह का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होगा, एक बेसिक चीज़ है। तो केस 1 कर चुके हैं। केस 2 में हमने बिंदु P को कहाँ ले लिया, तो दोनों आवेश के बाहर किसी बिंदु पर ले लिया। तो मान लेते हैं कि अब बिंदु P का दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और यह दूरी सबको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, दोनों आवेश का बीच का दूरी आपको पता ही है कितना है, 0.16 मीटर। यह तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो यह दूरी आपने ले लिया क्या, कि यह आवेश कितना दूरी पे है, तो बिंदु P Q1 से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। तो अब बताओ कि अगर Q1 से यह P x दूरी पे है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, तो यह दूरी कितना बचेगा बता दीजिए, यानी Q2 से यह दूरी कितना बच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक x में से यह r घटा दिए, कितना दूरी बचेगा, x माइनस। तो ये बहुत कॉमन सेंस का चीज़ है कि अगर यहाँ से बिंदु P का दूरी आपने x मान लिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ तक x है, उसमें से यहाँ तक r को घटा दिए, यह दूरी क्या बचेगा, x माइनस r। अब जब इतना काम कर लिया तो आसानी से आप लोग V1 का मान निकाल लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह पे 5 × 10⁻⁻8 बटे, और यहाँ से और यहाँ तक का दूरी क्या माने हैं आपने, तो x माना है, तो बटा x। उसी तरह से V2 का मान निकाल लीजिएगा। V2 किसके कारण होगा, Q2 के कारण होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 के जगह पे -3 × 10⁻⁻8, और Q2 से P का दूरी कितना बच रहा है, x माइनस r। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो V1 के जगह पे रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 बटे x, प्लस V2 के जगह पे -3 × 10⁻⁻8 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस r। कुछ नहीं किए हैं, V1 का मान रख दिए, V2 का मान रख दिए, और क्वेश्चन से इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्रश्न से। तो इतना बराबर 0 कीजिएगा, अगेन आपका क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁻8 भी कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 5/x, या माइनस प्लस -3/x माइनस r, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो थोड़ा सा जगह हमको बचाना है, इसी के जगह अगला स्टेप लिखते हैं। तो यह जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8 है, इधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो 0 इतना आएगा, क्या हो जाएगा 0। आपको केवल बचेगा 5/x माइनस 3/x माइनस r, और बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अगेन आपका क्या हो गया, तो 5/x है या 3/x माइनस r है, बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5/x बराबर 3/x माइनस r। अब r का वैल्यू आपको पता है 0.16 मीटर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
तिरछा गुना पहले कर लीजिए। तो 5 गुने x माइनस, और इस r के जगह पे क्या लिख दीजिएगा 0.16 मीटर, और 5 गुने x माइनस r के जगह पे 0.16 मीटर, और 3 गुना x क्या हो गया 3x। और यहीं से फिर आपका लिख देते हैं हम, या अब इसको गुना करो, 5 गुने x क्या हो गया 5x, और 5 और माइनस 0.16, तो 16/85 क्या हो जाएगा -0.80, और बराबर आपका इधर क्या है 3x। तो यहाँ से आपका हो गया, या 5x है या 3x को भी इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x व 3x इधर आया -3x बराबर, और -0.80 था उधर भेज दिए, क्या हो गया 0.80, और यहाँ से आपका क्या हो गया 5x में से 3x गया 2x बराबर 0.80, या x बराबर हो गया 0.80/2, या x का वैल्यू कितना हो गया 0.4, और यह किस में है मीटर में। तो यह आपका आंसर हो गया। तो देखो स्टेप हम ज़्यादा इसलिए कर दे रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन आपको जब नोटबुक में लिखिएगा तो एक बार में एक ही स्टेप रखिएगा, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे दूसरा, लेकिन यहाँ मेरा मकसद है कि आप लोग को समझ में आ जाए। हर तरह के स्टूडेंट है, न्यूमेरिकल तो हमको कैलकुलेशन समझाने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन चूँकि हम आपके सामने हैं, नहीं हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, तो इसलिए हम सारा चीज़ आपका हर एक स्टेप लिख दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0.4 मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि दो बिंदु आवेश था, दोनों को मिलाने वाली रेखा के दो बिंदु पर हमको पोटेंशियल 0 मिला। एक कितना पे मिला था, तो दोनों के बीच में जो बिंदु पी लिए थे उसका वैल्यू आप केस 1 में निकाल लिए, और एक बाह्य बिंदु पे x दूरी पर पी लिए थे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 हो गया, और उसके लिए x का वैल्यू कितना है 0.4 मीटर। तो आंतरिक बिंदु के लिए 0.1 मीटर हो गया, बाह्य बिंदु के लिए 0.4 मीटर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी तरह से। तो चूँकि एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज बुक का प्रॉब्लम है, और यह एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछने का काफ़ी संभावना रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे अब हम आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है वह हम 1-2 क्लास में करवा दें, और उसके बाद तो फिर मज़ेदार चैप्टर आपका कैपेसिटर शुरू करेंगे। बहुत मज़ा आएगा उसमें भी सब लोग को। और यह जान लीजिए कि हड़बड़ाने से आपको लग रहा होगा कि कितना जल्दी हम आगे चले जाए, तो जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं वही आगे का बेस हो जाएगा। और यहाँ पे भले थोड़ा समय लगेगा, उसका ठीक आधा से भी चौथाई समय उसके आगे वाला चैप्टर में लगेगा। अब कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल समझ लीजिएगा, तो फिर रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल कीजिएगा, इधर सारा काम किए हुए रहिएगा, वहाँ एकदम आसानी से आपको समझ में आते चला जाएगा। तो असली आप लोग का उद्देश्य है कि हम पहले से कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 का जड़ है। पोटेंशियल को समझिएगा, आगे सारा रास्ता क्लियर होगा। और ये प्रॉब्लम वगैरह भी हम उसी मकसद से करवा रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। और एक बार जब बेस हो जाएगा, आपके अंदर क्षमता आ जाएगा पढ़ने का, समझने का, बुक से भी पढ़ लेने का, तो फिर आप आगे बढ़ जाएगा, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं आप लोग का, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।